अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सक्खर के एक नवाही इलाके से मुमताज भाई ने भेजी है। ये वाकया उनके साथ 1964 में हुआ। तो आइए ये कहानी उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मैं एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया करता था। चुनाचा आज भी बाहर का माल तैयार करने की वजह से हम सब लोग रोज की तरह लेट हो गए थे। गुर्बत के मारे हम नौजवान फैक्ट्री में ओवर टाइम किया करते। आज भी 4 घंटे ओवर टाइम करने के बाद मैं जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फैक्ट्री के तमाम मजदूर अपने अपने घरों को जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। ये गर्मियों का शदीद मौसम था, लेकिन आज मौसम तब्दील हो जाने की वजह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैं बस में आकर सीधा अपनी सीट पर बैठ गया और उसकी खिड़की से बाहर की जानिब देखने लगा। आसमान से गिरते हुए पानी के छोटे छोटे कतरे मोतियों की तरह मालूम हो रहे थे। मैं खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर पानी की उन बूंदों को महसूस करने लगा और एक गहरी सांस ली। आसमान पर वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। फैक्ट्री से मेरे घर की मुसाफत तकरीबन 30 मिनट की थी और मुझे यकीन था कि मैं जल्द ही अपने घर बखैर आफियत पहुंच जाऊंगा। मेरे घर के रास्ते में एक कदीम कब्रिस्तान भी था, जहां पर अक्सर हिंदुओं की समाधियां बनी हुई थी। न जाने ये कब्रिस्तान कितने हजार साल पुराना था। कहीं कहीं तो समाधियां और कहीं कहीं ताबूत नुमा बड़ी बड़ी कब्रें। मैं जब भी उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरता तो खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में उठने लगती थी, लेकिन मैं अपना ख्याल तब्दील कर दिया करता था। इस कब्रिस्तान के बारे में यह भी मशहूर था कि यह बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आमतौर पर इस कब्रिस्तान को रिज्जू वाला कब्रिस्तान कहा जाता। हमारे गांव के रिहायशी लोग दिन में भी उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने से डरा करते थे, लेकिन अक्सर औकात रात के वक्त कई काला इल्म करने वाले लोगों को भी देखा गया था और इन लोगों में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल थे। वो लोग अपने काले जादू और अमलियात में इतनी महारत रखते थे कि इलाके की पुलिस भी उनका कुछ ना बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता तो वो अपनी काली ताकतों के बायस उसकी जिंदगी अजीरन कर दिया करते थे। खैर, जैसे ही बस फैक्ट्री से बाहर निकली तो एकदम से बारिश ने तेजी पकड़ ली और मेरे खौफ में इजाफा होने लगा, क्योंकि हमारे गांव वाली सड़क कच्ची थी और कब्रिस्तान के पास वाला रास्ता तो बिल्कुल ही खराब था, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वो जगह बैठ चुकी थी। लिहाजा जब भी बारिश हुआ करती तो हमें घर जाने के लिए कब्रिस्तान से फलांग कर जाना पड़ता था। खैर, मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करता रहा और अपने घर जाने की तदबीरें सोचता रहा। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठा हुआ था कि अगर कहीं रास्ता खराब हुआ तो मुझे फिर से उस कब्रिस्तान में घुसना पड़ेगा। गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे मेरे दिल को एक धड़का सा लगा था। खैर, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले ही लम्हे बस के ड्राइवर की आवाज मेरे कानों से टकराई। अरे भाई, जिन लोगों को यहीं उतरना है उतर जाओ, क्योंकि बस यहां से आगे नहीं जा सकती। अगर एक बार इसका टायर उस गड्ढे में फंस गया तो तुम सब लोग जोर लगाकर भी इसे नहीं निकाल पाओगे। ड्राइवर ने सिगरेट का कश लगाते हुए अपना हतमी फैसला सुना डाला था। ये शायद 12 बजे का वक्त रहा होगा। मैं अपना मुंह लटकाए हुए बस से नीचे उतरा और इधर उधर का जायजा लेने लगा। माहौल में एक अजीब खौफ था, ऊपर से तेज बारिश। अगले ही लम्हे बस वहां से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। ओहो, अब मैं क्या करूं? मैं अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह वही पानी, खराब रास्ता और वही पुराना कब्रिस्तान। लिहाजा मेरे पास और कोई रास्ता न था, सो मैं कब्रिस्तान की तरफ सहमे सहमे कदम उठाने लगा। उस रात इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। एक लम्हे को एक खौफ की लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ती हुई महसूस हुई। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और खुदा को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। कब्रिस्तान के अंदर जाने से पहले मैं एक लम्हा वहां रुककर अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि गांव का कोई और शख्स आ जाए तो मैं आसानी से ये कब्रिस्तान पार कर जाऊंगा, लेकिन उस रात किसी को ना आना था। सो मैं डरते हुए कदमों के साथ कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मुझे सामने बैठे हुए दरख्त पर
एक बड़ा सा चमगादड़ नजर आया जो खौफनाक निगाहों से मेरी जानिब देख रहा था। हालांकि चमगादड़ों के बारे में यह बात मशहूर है कि उन्हें नजर नहीं आता और वो आवाज की लय से हरकत करते हैं, लेकिन ये चमगादड़ कदरे मुख्तलिफ था। उसकी सुर्ख आंखें मुसलसल मुझे घूर रही थीं, लेकिन मैं उसके ख्याल को झटकता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। आसमान से मुसलसल बारिश हो रही थी और कब्रिस्तान में भी जगह जगह कीचड़ हो रही थी। मैं संभल संभल कर अपने पांव रख रहा था, क्योंकि अगर किसी कच्ची कब्र पर मेरा पांव पड़ गया तो मैं सीधा ही कब्र में उतर जाऊंगा। मैं एहतियात से चलता हुआ और कहीं कहीं तो कब्रें फलांगता हुआ कब्रिस्तान के ऐन वस्त में आ पहुंचा था। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक लम्हे भर को मेरा पांव फिसल गया और मैं धड़ाम से एक पुरानी कब्र को तोड़ता हुआ उसके अंदर जा गिरा। कब्र में गिरने के एहसास से जैसे मेरी जान निकल गई और मैं खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, मगर वहां मुझे ना तो किसी मुर्दे के बाकियात मिले और ना ही कोई भूत प्रेत। लेकिन मुझे कब्र के अंदर से ही एक हल्की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मामूली सी कब्र नहीं, बल्कि बहुत बड़े महल की तरफ जाने वाला रास्ता हो। जितना भी खौफ मेरे सर पर सवार था वो महज कब्र में गिरने से पहले तक का था। कब्र में गिरते ही जैसे वो तमाम खौफ अचानक मेरे जहन से गायब हो गया और मैं किसी अनदेखी मखलूक के जेर असर उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया तो वो रास्ता और वसी नजर आने लगा। एक आम कब्र अंदर से दिखने में इतनी गहरी और सुरंग जैसी मालूम हो सकती है, ये तो मैं कभी भी सोच ना सकता था। खैर, मैं उसी सुरंग में आगे की जानिब बढ़ने लगा और एक लम्हे को सब कुछ भूल गया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। कुछ देर तो मैं उसी सुरंग में रोशनी के बिल्कुल सीध में चलता रहा, लेकिन फिर एकदम से अंधेरा हो गया। अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर किसी की पकड़ महसूस हुई और खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। ये जो कोई भी था उसने मुझे बुरी तरह से दबोच लिया था, लेकिन मुझे नजर ना आ रहा था। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। खैर, अगले ही लम्हे वो अनदेखी कुव्वत मुझे आगे की जानिब बढ़ाने लगे और मैं ना चाहते हुए भी उसके इशारों पर चलने लगा। अचानक ही मुझे उस सुरंग में कई मशालें जलती हुई नजर आईं। मेरे ख्याल में शायद ये सुरंग का आखिरी दहाना था, जिसके आगे एक बहुत बड़ा सा मैदान था। इस मैदान में पहुंचकर मैंने दूर से ही एक चबूतरा देखा। ये मशालें उसी चबूतरे के आसपास ही रोशन थी। मैं जैसे ही उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मेरी गर्दन पर अनदेखी पकड़ खुद ब खुद ही गायब हो गई और मैं हैरत के मारे इधर उधर देखने लगा। अगले ही लम्हे चबूतरे के ऐनकब से एक पुजारी नमूदार हुआ, जिसे देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि वो पुजारी अर्धनंगा था और उसके जिस्म पर एक स्याह रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। लंबे लंबे काले घने बाल और माथे पर सुर्ख रंग का एक बड़ा सा टीका। उसे दूर से देखते ही मेरे जिस्म पर वो दहशत और खौफ फैला कि मेरे बदन के तमाम बाल खड़े हो गए। उसके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था, जिसे वो जमीन पर टेकते हुए चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने पलटकर जैसे ही मेरी जानिब देखा तो खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म के बाल खड़े हो गए थे। उसकी आंखों में वो दहशत और गुस्सा था कि मैंने आज तक किसी की नजरों में नहीं देखा। मुझे देखते ही उसने एक जोरदार कहका लगाया, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तूने, तुझे इसका इनाम जरूर मिलेगा। जैसे वो किसी अनदेखी मखलूक से बात कर रहा हो। ये जगह इतनी खौफनाक और अंधेरी थी कि मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन भला उस पुजारी के होते हुए मैं वहां से निकलने का सोच भी नहीं सकता था। वो जो कोई भी था, अब मैं उसके बस में था, लेकिन उसकी गैर मामूली ताकतें मुझे यहां तक ले आई थी। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस पुजारी से बात करने की कोशिश की। कौन है आप और मैं यहाँ कैसे आ गया हूं? मैंने सहमी सहमी आवाज में उससे पूछा, लेकिन मेरा यह सवाल सुनते ही वो एकदम से गुस्से में आ गया। उसे मेरी ये जसारत अच्छी ना लगी थी। मेरा नाम शाकाल है और तुझे यहाँ मेरे हुक्म पर ही लाया गया है। तुझे याद होगा कि कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए तूने एक चमगादड़ को देखा था, बस वही तुझे यहाँ तक लाया है। इतना कहकर वो फिर से कह लगाने लगा, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अबे ओ मूर्ख, ज्यादा सवाल मत कर, तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तुझे यहाँ किस लिए लाया गया है।
बस इतना कहकर वो उस चबूतरे पर पालती मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगा। मैंने खौफ के मारे चीखना चाहा, लेकिन जैसे मेरी जबान खुद ब खुद ही बंद हो गई थी और वही अनदेखी कुव्वत ने दोबारा आकर मुझे दबा लिया। अगले ही लम्हे चबूतरे की बाईं तरफ से मैंने चंद पुजारियों को आते हुए देखा। शायद वो किसी की लाश को उठाकर ले आ रहे थे। चबूतरे के पास पहुंचते ही उन्होंने वो लाश नीचे जमीन पर रख दी और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अपने हाथ बांधते हुए पीछे की जानिब हट गए। जैसे ही लाश पुजारी के सामने रखी गई तो उसने अपनी सुर्ख आंखें खोल दी। उसकी आंखों से बरसता हुआ कहर मुझे साफ दिखाई दे रहा था और मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। आखिर भला वो इस लाश का क्या करने वाला था। वो फौरन ही चबूतरे से उठ खड़ा हुआ और उसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए उस लाश के करीब आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो अनजानी कुव्वत मुझे उस पाखंडी पुजारी की तरफ धकेलने लगी। उस पुजारी ने दोबारा अपनी आंखें बंद की और अपना एक बाजू हवा में लहरा दिया। अगले ही लम्हे उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था जो उसने पलक झपकते में मेरे बाजू पर दे मारा था। जैसे ही वो खंजर मेरे बाजू से टकराया तो खून का एक फवारा मेरे बाजू से निकलकर उस लाश के चेहरे पर जा गिरा। चेहरे पर खून के कतरे पड़ते ही उस लाश ने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठने लगी। ये एक ढांचा नुमा लाश थी जिसके चेहरे पर अब भी कहीं कहीं गोश्त मौजूद था। कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे तकलीफ मत दिया करो। वो लाश गुस्से से उस पुजारी की जानिब देखते हुए बोली, लेकिन पुजारी तो जैसे उसके सामने बेबस खड़ा हुआ था। शारदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें फिर से जिंदा करना चाहता हूं। देख लो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं। तुम्हारा चेहरा भी अब जिंदा औरतों की तरह नजर आने लगा है और बाकी शरीर पर भी आहिस्ता आहिस्ता गोश्त आ जाएगा। बस तुम फिक्र ना करो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। वो पुजारी बेबसी से उस लाश के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। नहीं, मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहती। तुमने न जाने पहले भी कितने मासूम लोगों की हत्या कर दी है, लेकिन मैं अब तुम्हें ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूं। उस लाश ने धमकी आमेज लहजे में पुजारी की जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम सामरी जादूगर की बेटी हो, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलने से मेरे बहुत से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर भी हो जाऊंगा। पुजारी ने अपने चेहरे पर एक कबीह मुस्कुराहट को बिखेरते हुए कहा, जबकि मैं खौफजदा निगाहों से उन दोनों की बातें सुन रहा था। या खुदा, तू ही मेरी मदद कर। मैं इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ गया। मैंने जैसे ही ये अल्फाज अपने मुंह से दोहराए तो मेरे कानों ने एक जोरदार चीख सुनी। ये चीख उस पुजारी और लाश की थी जो वहां से एक लम्हे में ही गायब हो गए थे। अब चबूतरे पर भी कोई मौजूद ना था। शायद खुदा को याद करने वाली बात उन पर कहर बरस कर टूटी थी। अगले ही लम्हे मेरे कानों में उस पुजारी की गुस्से भरी आवाज आई, बांध दो इस मूर्ख को और उस वक्त तक इसे ना छोड़ना जब तक उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है। जैसे ही पुजारी की ये आवाज पूरे माहौल में गूंजी तो उस अनदेखी कुव्वत ने फिर से मुझे दबोच लिया। अब वो मुझे घसीटती हुई एक जानिब बने हुए सुतून की तरफ ले गई और मुझे उसके साथ खड़ा करके बांध दिया। हर तरफ एकदम सन्नाटा सा छा चुका था और मुकम्मल तौर पर एक गहरी खामोशी छा गई। मैं अब उस सतून के किनारे बंधा हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे इस कदर मजबूती से बांधा गया था कि मैं अपने हाथ भी ना हिला पा रहा था। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि वो पुजारी अब मुझे अपने फायदे के लिए मार देगा, लेकिन मैं एक हराम मौत नहीं मरना चाहता। बस इसी कश्मकश में मैं कई देर तक उन रस्सियों को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार थक हार कर मैं वहां खड़े खड़े ही सोने लगा। न जाने ये रात का कौन सा पहर था कि मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने देखा कि वो लाशनुमा औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई मुझे खा जाने वाले अंदाज में देख रही थी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत थी जो मैं साफ देख पा रहा था। मैंने फौरन ही खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतना भयानक चेहरा देखने की हिम्मत अब मुझ में न थी। फिर वो हुआ कि जिसका मैं सोच भी न सकता था। उस लाश की आवाज मेरे कानों से टकराई, तुम कैसे इंसान हो कि अपनी जान बचाने की तदबीर करने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि यहां से कोई भी नहीं निकल पाया। उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं यहां से कभी नहीं निकल सकता।
मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर मैंने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया और वो जोर जोर से कहके लगाने लगी, ओ अच्छा, तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं अगर तुम्हें इन रस्सियों से खोल दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? उसने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा और मैं हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। वो शायद मुझे किसी शैतानी चाल में फंसा रही थी। लेकिन लेकिन तुम मुझे यहां से क्यों छुड़ाओगी? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मैंने डरते हुए उससे पूछा। वो इसलिए कि मैं अब दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहती। लेकिन वो पुजारी है कि मुझे दोबारा इस दुनिया में ले आना चाहता है। जब भी वो ये अमल करता है तो मुझे सख्त तकलीफ होती है। लेकिन मैं तो गहरी नींद सोना चाहती हूँ, जैसा कि जिंदा होने से पहले सो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। सुनो, मैं तुम्हें रस्सियों से आजाद कर रही हूँ। तुम इस कमरे में छुप जाओ। जब पुजारी तुम्हारी बलि देने के लिए आएगा तो तुम उसे कत्ल कर देना। इस तरह मेरी भी जान छूट जाएगी और तुम्हारी भी। उसने एक तेजदार खंजर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा और मैं डर और हैरत की मिली जुली कैफियत से अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वो वाकई में मेरी मदद करना चाहती थी। मेरे आजाद होने पर वो पुजारी क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? मैंने उसे डरते हुए फिर से मुखातिब किया, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम्हें जितना कहा है उस पर अमल करो। इतना कहकर उस लाश ने मेरे गिर्द बंधी हुई तमाम रस्सियां खोल दी और मैं उस अंधेरे वाले कमरे में एक जगह का तयन करके छुप गया। अगली सुबह जब पुजारी उस कमरे में आया तो मुझे वहां ना पाकर वो एकदम से हैरत ज़दा रह गया। वो भी इसी कश्मकश में था कि मैंने पीछे से आकर एक जोरदार खंजर उसकी गर्दन में घोंप दिया। ये खंजर शायद उसकी शाह रग में जा लगा था। वो जमीन पर गिरा और तड़पने लगा और मैं डर के मारे पीछे की जानिब हट गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि पुजारी मर चुका है तो मैं वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। मैं जैसे ही सुरंग की जानिब बढ़ा तो वो लाश एकदम से मेरे सामने आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से भागने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया। कैसा काम? मैंने हड़बड़ाते हुए उसकी जानिब देखा। सबसे पहले तुम्हें मेरी लाश को दफन करना होगा, तभी जाकर तुम यहां से निकल पाओगे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक इनाम भी है। उस पुजारी ने बहुत सा सोना यहां ले आकर जमा कर रखा है। वो सभी सोना तुम्हारा हो जाएगा। बस जल्दी से अब मुझे दफन कर दो। इतना कहकर उस लाश ने मेरे हाथ से खंजर छीन लिया और ठीक अपने सीने में गाड़ दिया। अगले ही लम्हे उसके मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर ढेर हो गई। उस लाश के मरते ही मुझे अब वहां से बाहर निकलना था, लेकिन उससे पहले मुझे उसे दफन करना था। मैंने फौरन ही गड्ढा खोदा और उसकी लाश को जमीन में दबा दिया। अपना काम मुकम्मल करने के बाद मैं जैसे ही सुरंग के बाहर वाले हिस्से की जानिब बढ़ा तो मेरे सामने खजाने से भरी हुई एक तिजोरी मौजूद थी। देखने में तो वो बहुत वजनी लग रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो वो किसी हवा की तरह मेरे हाथ में आ गई। मैं वो तिजोरी लेकर उस कब्र से बाहर निकल आया। मैं दिल ही दिल में खुदा का बहुत शुक्रगुजार था। मैंने वो तिजोरी एक तरफ रख दी और कब्रिस्तान में ही सरबा सजूद हो गया। मैं अपने रब से अपनी जिंदगी बच जाने पर बहुत ही शुक्रगुजार था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब वो तिजोरी किसी को भी नजर ना आई। मैं उसे उठाकर अपने साथ घर ले आया, लेकिन मेरे घर वाले भी उस तिजोरी को ना देख पाए। खैर, इसके पीछे क्या राज था ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। आज मेरी उम्र 70 बरस से ऊपर की हो गई है और मैं एक अमीर आदमी हूँ, लेकिन जब भी वो वाकया मुझे याद आता है तो मैं अक्सर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर वो लाश मेरी मदद ना करती तो शायद मैं पुजारी के हाथों मारा जाता। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।